औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़राज़ अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमारा टॉपिक है सेंसेशन। ये सेंसेशन बेसिकली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का एक टॉपिक है और इसमें हम मुख्तलिफ़ जो है वो सेंसेशन के हवाले से कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंसेशन की डेफिनेशन पे बात करते हैं। सेंसेशन जो है वो एक्टिवेशन है हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे आई, ईयर, स्किन, नेज़ल कैविटी और टंग के अंदर, यानी जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो हमारे रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं वो जब एक्टिवेट होते हैं तो उसको सेंसेशन कहा जाता है। सेंसरी रिसेप्टर्स वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स होती हैं हमारे न्यूरॉन्स की जो कि एक्टिवेटेड होते हैं हमारे डिफरेंट स्टिमुलाइज के ज़रिए से, जैसे लाइट और साउंड की वजह से। एक जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस जो है वो एक पॉइंट होता है जिसमें एक स्टिमुलस डिटेक्ट करता है हाफ द टाइम इट इज़ प्रेजेंट, कि ये मौजूद है। यानी वो जहाँ पर हम किसी भी स्टिमुलस को महसूस करते हैं, हल्का सा उसको डिटेक्ट करते हैं, तो उसे जस्ट नोटिसेबली डिफरेंस कहते हैं। यानी जब दो हम स्टिमुलस के दरमियान डिफरेंस को महसूस करते हैं। वेबर लॉ जो है और जस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस के हवाले से वो कहता है कि जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है वो बिटवीन टू स्टिमुलाई इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट, तो हमेशा मुस्तकिल रहता है। एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड जो है वो कहता है कि जो स्मॉलेस्ट अमाउंट है एनर्जी का वो उसकी ज़रूरत होती है फॉर कॉन्शियस डिटेक्शन ऑफ अ स्टिमुलाई, कि हम लशऊरी तौर पर किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं कम अज़ कम हाफ द टाइम इट इज़ प्रेजेंट, के वो कम अज़ कम हाफ टाइम मौजूद रहे। तो जो उसे डिटेक्ट करने की उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कम अज़ कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड कहते हैं। सब्लिमिनल स्टिमुलाई वो स्टिमुलाई जो प्रेजेंट होते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस के बिल्कुल नीचे जो हैं, और जो हमारे सब्लिमिनल परसेप्शन है वो डेमोन्स्ट्रेट होती है लेबॉर्ट्री के अंदर, और जो है ये हमारे इसका एडवर्टाइजिंग पर इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता है। हैबिट्यूशन अकर होती है जब ब्रेन हमारा इग्नोर्स करता है एक कांस्टेंट स्टिमुलाई को। जब मुस्तकिल तो हमारे किसी स्टिमुलाई को हमारा ब्रेन जो है वो इग्नोर करना शुरू होता है तो उसकी वजह से हैबिट्यूशन हो जाती है, यानी हमारा जिस्म जिस चीज़ का आदी हो जाता है, हमारे सेंसेस जिस चीज़ के आदी हो जाते हैं उसको। तो सेंसरी अडेप्टेशन जो है वो अकर होती है जब हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं किसी भी कांस्टेंट स्टिमुलस के लिए। ब्राइटनेस का ताल्लुक जो है वो एम्पलीट्यूड की, लाइट वेव्स की एम्पलीट्यूड के साथ होती है, और कलर का जो ताल्लुक है वो जो लाइट वेव्स की लेंथ होती है उसके साथ होता है। सैचुरेशन जो एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती है वेव लेंथ की, यानी उसकी जो हाई सेचुरेशन है और लेस सेचुरेशन है। यानी जब हाई सेचुरेशन होती है तो एक जैसी होती है, जो वेरी कर लेस सेचुरेशन होती है तो फिर वो वेरी कर रही होती है उसकी सेचुरेशन। लाइट जो है वो एंटर होती है जी आई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट जो है वो आई में एंटर होती है, उसके बाद वो फोकस करती है जी, फोकस करती है कॉर्निया के थ्रू, फिर उसके बाद वो एक्वस ह्यूमर में जाती है, एक्वस ह्यूमर के बाद फिर वो एक होल में जाती है हमारे आयरिस मसल्स के, जिसको प्यूपल कहा जाता है। लेंस जो होते हैं वो फोकस करते हैं जी लाइट के ऊपर रेटिना के अंदर, जब ये पासिस करती है गैंग्लियन से, फिर उसके बाद बाइपोलर सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं रॉड्स को और कॉन्स को। ये आपने पूरा इसका प्रोसेस जो है वो याद रखना है। अच्छा, रॉड्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं चेंज इन ब्राइटनेस, ठीक है जी, और ये बेस्ट करते हैं लो लेवल ऑफ लाइट में बेस्ट फंक्शन बेस्ट करते हैं, और ये हमारे रेटिना में हर जगह पाए जाते हैं सिवाय एक सेंटर के, और जिसको फोविया कहा जाता है। कौन जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कलर्स के लिए, और ये बेस्ट वर्क करते हैं ब्राइट लाइट के अंदर। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं शार्पनेस ऑफ, जो विजुअल इंफॉर्मेशन की शार्पनेस होती है, और ये पाए जाते हैं जी फोविया के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉड्स और कॉन्स के जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सबसे पहली जो सेंसेशन की थेरी है उसको ट्राइक्रोमेटिक थेरी कहा जाता है, और कलर परसेप्शन के हवाले से ये अज्यूम करती है कि 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स होती हैं जी, एक रेड, ग्रीन और ब्लू।
आल जो कलर्स होते हैं वो परसीव्ड किए जाते हैं वेरियस कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, यानी जो ये 3 कलर होते हैं, ये कॉन्स होती हैं, इन्हीं से तमाम कलर बनते हैं, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू से। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी कहती है कि जो कलर परसेप्शन है वो अजीम करती है 4 प्राइमरी कलर्स ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। तो कलर जो हैं वो अरेंज होते हैं पेयर्स के अंदर, और जब वन मेंबर ऑफ अ पेयर इज़ एक्टिवेट होता है तो दूसरा अदर एक्टिवेट नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं जी टोटल लैक ऑफ कलर परसेप्शन, जब बिल्कुल कलर परसेप्शन नहीं होती है। वेयर एज कलर डेफिशिएंट जो है विजन वो रेफ़र करता है कलर परसेप्शन को, डेट इज़ लिमिटेड प्राइमरली टू द येलो एंड ब्लू और रेड्स एंड ग्रीन्स ओनली। तो ये सिर्फ लिमिटेड होती है प्राइमरली सिर्फ येलो के लिए या ब्लू के लिए या रेड्स के लिए या ग्रीन्स के लिए ओनली, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अच्छा, साउंड जो है, साउंड का फंक्शन क्या था, जैसे अभी हमने आई के हवाले से बात की, अब साउंड्स के कहते हैं जो उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक को पिच कहा जाता है, पिच उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, एक को लाउडनेस कहा जाता है और एक को टिम्बर कहा जाता है जिसको उसकी प्योरिटी होती है। अच्छा, साउंड जो है वो कान में दाखिल होती है, हमारा जो विजिबल आउटर स्ट्रक्चर्स होता है जिसको पिना कहा जाता है उसके ज़रिए से, फिर ये ईयर ड्रम में जाती है, उसके बाद ये स्मॉल बोन्स की तरफ जाती है, जो 3 बोन्स होती हैं हमारे कान में, एनुअल, स्ट्रिप और हैमर बोन, और उसके बाद मिडल ईयर के अंदर जो ये पाई जाती हैं, ये बोन जो है उनको स्ट्रिप कहा जाता है, ये रेस्ट करती हैं ओवल विंडो के अंदर, और ये काजिंग कॉक्लिया एंड जो बेसिलर मेम्ब्रेन है कि वाइब्रेट करें साउंड के साथ। जो ऑर्गन होते हैं कॉर्टी के जो हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर, उनके अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंड करते हैं सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ अबाउट साउंड क्वालिटीज़ एज दे वाइब्रेट, जैसे ही वो वाइब्रेट करते हैं। उसके बाद प्लेस थ्योरी जो है वो कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्लेस थ्योरी कहती है कि जो लोकेशन है हेयर सेल्स की ऑन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई वो कॉरेस्पॉन्ड करती है टू डिफरेंट पिचेस ऑफ द साउंड, वो डिफरेंट पिचेस साउंड की पैदा करती है, और दिस कैन एक्सप्लेन पिच अबाउ 1000 हर्ट्ज़। ये किस पे पिच को एक्सप्लेन करती है जी, 1000 हर्ट्ज़ जब आवाज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि जो स्पीड है विद विच द बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द डिफरेंट पिचेस ऑफ द साउंड, और ये क्या होती है जी, ये बिलो 1000 हर्ट्ज़ ऐसे नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसमें बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट करती है, और इसकी वजह से क्या होता है डिफरेंट पिचेस ऑफ द साउंड्स पैदा होती हैं। जो वोली प्रिंसिपल है स्टेट्स, वोली प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो टेक टर्न फायरिंग फॉर साउंड अबाउट 400 हर्ट्ज़ एंड बिलो 4000 हर्ट्ज़, यानी हम आवाज़ किस फ्रीक्वेंसी पे सुन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। आवाज़ हम 400 हर्ट्ज़ कम अज़ कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 हर्ट्ज़ जो है वो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तब हम आवाज़ को सुन सकते हैं जी। अगला है जी, वाई आर सम पीपल अनएबल टू हेयर, क्यों लोग नहीं सुन सकते, हाउ कैन देयर हेयरिंग बी इम्प्रूव्ड, कि हम हेयरिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है ये जिसको साउंड हम डिसऑर्डर कहते हैं, या उसमें कंडक्शन आ जाता है जी। हेयरिंग एम्पेयरमेंट इज़ काज्ड बाय डैमेज टू द आउटर और मिडल ईयर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। आउटर और मिडल ईयर स्ट्रक्चर अगर डैमेज होता जाते हैं, उसकी वजह से अगर बहरापन हो जाता है तो उसे कंडक्शन कहा जाता है, जिसमें नर्व हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज़ काज्ड बाय डैमेज टू द इनर ईयर और ऑडिटरी पाथवे इन द ब्रेन। जो नर्व हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे इनर ईयर या ऑडिटरी जो पाथवे ब्रेन की तरफ का वो डैमेज हो जाता है, उसको कहा जाता है नर्व हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग एड्स क्या होती हैं, वो चीज़ें जिनके ज़रिए से हम आवाज़ को बेहतर कर सकते हैं, सुनी जा सकती है, क्या मदद जिसकी वजह से हम एक हल्की आवाज़ को ज़्यादा कर सकते हैं, ये यूज़ की जाती हैं उनके लिए जिनको कंडक्टिव हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स होती है, जिसमें हमारा कॉक्लियर इम्प्लांट्स किया जाता है, उसको रिस्टोर किया जाता है सम हेयरिंग टू दोज विद नर्व हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स, जिनके अंदर नर्व हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स होती हैं, ठीक है जी। हाँ, इस तक बात आ जाए कि हाउ डू द सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल वर्क एंड हाउ दे आर अलाइक।
हमारी जो टेस्ट की और स्मेल की जो है वो सेंसेस कैसे काम करती हैं और एक जैसे कैसे होती हैं। गस्टेशन इज़ द सेंस ऑफ टेस्ट। गस्टेशन जिसको गस्टेशन कहा जाता है वो हमारी उसको सेंस ऑफ टेस्ट कहा जाता है। और टेस्ट बुड्स जो होते हैं हमारी ज़ुबान के ऊपर वो रिसीव करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस और वो फिट होते हैं इनटू रिसेप्टर साइट्स। ठीक है जी। इसके बाद हमारी 5 बेसिक टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, 5 टाइप हैं टेस्ट की, याद रखिएगा। स्वीट, सोर, साल्टी, बिटर एंड उमामी, या जिसको ब्रोथी कहा जाता है। ऑल्फेक्शन जो है, ऑल्फेक्शन इज़ द सेंस ऑफ स्मेल, उसको स्मेल की कहते हैं। और इसमें ऑल्फेक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। अपर पार्ट ऑफ द नेसल जो हमारी पैसेज है रिसीव मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एंड क्रिएट न्यूरल सिग्नल्स डैट देन गो टू द ऑल्फेक्टरी बल्ब्स, वो ऑल्फेक्टरी बल्ब्स की तरफ जाते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? फ्रंटल लोब्स के नीचे होते हैं, वहाँ उसकी वजह से हमें स्मेल महसूस होती है। जो दोनों जो गस्टेशन और ऑल्फेक्शन है उनको केमिकल सेंसेस कहा जाता है, ये भी याद रखिए, वो केमिकल सेंसेस हैं दोनों। गस्टेशन के अंदर डिटेक्शन ऑफ केमिकल्स डिजॉल्व इन सलाइवा, और जो अल्फेक्शन के अंदर जो है वो इनॉल्व कहते हैं डिटेक्शन ऑफ केमिकल सस्पेंडेड इन द एयर। अच्छा, उसके बाद अच्छे थे वो क्या चीज़ें हैं जो अफराद को अलाउ करती हैं एक्सपीरियंस करने में टच, पेन, मोशन और बैलेंस। तो उनको कहा जाता है जी सोमेस्थेटिक सेंस। सोमेस्थेटिक सेंस जो हमारी जिस्म जो जानता है, जो हमारी बॉडी जानती है, उसे कहा जाता है सोमेस्थेटिक सेंस। सोमेस्थेटिक सेंस के अंदर है जी हमारी स्किन सेंसेस और वेस्टिबुलर सेंसेस, उन दोनों को कहा जाता है सोमेस्थेटिक सेंस। जैसे कि हमारी जो 2 सेंसेस हैं, कौन सी? ऑल्फेक्शन सेंस ऑफ स्मेल और गस्टेशन सेंस ऑफ टेस्ट, उनको जॉइंटली कहा जाता है केमिकल सेंसेस। इसी तरह सोमेस्थेटिक सेंसेस को जो है वो जो है हमारा सोमेस्थेटिक सेंस जो हमारी स्किन सेंसेस होती हैं और जो हमारी वेस्टिबुलर सेंसेस होती हैं। पेसिनियन कॉर्पुस्केल्स, पेसिनियन कॉर्पुसेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं प्रेशर को। हमारी जो सर्टन नर्व एंडिंग होती हैं, हमारे हेयर जो फॉलिकल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं पेन और प्रेशर को, और जो फ्री नर्व एंडिंग होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर को। ये याद रखिएगा। गेट कंट्रोल थ्योरी जो पेन है वो कहती है कि जब रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसिटिव टू पेन आर स्टिमुलेटेड, यानी वो रिसेप्टर जो पेन के लिए सेंसिटिव होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको सब्सटेंस पी कहा जाता है वो रिलीज़ होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो एक्टिवेट करता है दूसरे पेन रिसेप्टर्स को बाय ओपनिंग गेट्स, यानी वो गेट्स को ओपनिंग करता है स्पाइनल कॉलम्स के अंदर और मैसेज भेजता है ब्रेन को। इसे कहा जाता है गेट कंट्रोल थ्योरी। कौन सा? न्यूरोट्रांसमीटर जी जो पेन को महसूस करता है उसे सब्सटेंस पी कहा जाता है, वो रिलीज़ होता है। कहाँ पे रिलीज़ होता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिलीज़ होता है, याद रखिएगा। कैनेस्थेटिक सेंस कौन सी? कैनेस्थेटिक सेंस जो है वो अलाउ करती है ब्रेन को टू नो द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होती है, जो पोजीशन होती है बॉडी की, उसको हमारे किसके ज़रिए? एक्टिविटी ऑफ द स्पेशल रिसेप्टर रिस्पॉन्सिव टू मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स एंड लिम्स, यानी जो हमारी मूवमेंट्स होती है जॉइंट्स की और जो हमारे लिम्स की जो मूवमेंट्स होती है उसके जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो उस हमारी जो मूवमेंट होती है बॉडी की उसकी पोजीशन को बताते हैं हमारे ब्रेन को। तो इसको कहा जाता है काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक सेंस बेसिकली अलाउ करती है टू नो द पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, तो उसको कहा जाता है काइनेस्थेटिक सेंस, यानी वो सेंस जो हमारी बॉडी की मूवमेंट को और पोजीशन को बताती है। वेस्टिबुलर सेंस कौन सी होती है? ये कंट्रीब्यूट करती है जो बॉडीज सेंस ऑफ स्पेशल ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन यानी जो अप और डाउन हमारी मूवमेंट होती है, और जो हमारी सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होती हैं, यानी जो आर्क के ज़रिए से हमारी मूवमेंट होती है, उसको जो है वो बताती है, उसे कहा जाता है वेस्टिबुलर सेंस, जो कि बॉडी सेंस ऑफ स्पेशियल ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द
ऑटोलिथ ऑर्गन और द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। 3 को या दोनों लफ्ज़ों को याद रखिएगा। ये वेस्टिबुलर सेंस के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, मोशन सिकनेस क्या होती है उसको एक्सप्लेन किया जाता है सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के ज़रिए। और ये सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है, जिसमें कि इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द आइज़ क्या करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स करती हैं विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेस्टिबुलर सेंस, और इसकी वजह से क्या होता है, नोज़िया होता है। तो ये है जी हमारी सेंसेशन। ये था उसके बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आपको पता चली होंगी जो आपने पहले कभी अपनी 16 साला एजुकेशन के अंदर नहीं सुनी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फ़रमाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेस नसीब फ़रमाए, आपको कामयाब करे, आपको आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।